मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत, आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 2, खर्चों पर काबू, आय में इजाफा। क्या आपने कभी गौर किया कि महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस हमेशा उम्मीद से कम क्यों होता है? आप मेहनत से कमाते हैं, लेकिन फिर भी बचत नहीं कर पाते। क्या आपके खर्चे चुपके से आपके सपनों को चुरा रहे हैं? इस एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने खर्चों को एक जासूस की तरह ट्रैक करें और अपनी आय को बढ़ाने के लिए ऐसे रास्ते खोजें जो आपके जीवन को बदल देंगे। तैयार हैं अपने पैसे को अपनी ताकत बनाने के लिए? तो चलिए इस वित्तीय जादू की किताब का दूसरा पन्ना पलटते हैं। खर्च और आय का संतुलन। पिछले एपिसोड में हमने मनी मैनेजमेंट की बुनियाद रखी, अपनी सोच को बदलना, वित्तीय लक्ष्य बनाना और बजट की शुरुआत करना। लेकिन अब समय है असल खेल का। अगर आप अपने खर्चों पर काबू नहीं पा सकते तो कोई भी वित्तीय योजना काम नहीं करेगी, और अगर आप अपनी आय को बढ़ाने के रास्ते नहीं तलाशते तो आप हमेशा एक सीमित दायरे में घूमते रहेंगे। इस एपिसोड में हम आपको व्यवहारिक तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। भाग 1, अपने खर्चों को समझें। खर्चों को नियंत्रित करने का पहला कदम है उन्हें समझना। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनका पैसा कहां जा रहा है। क्या आपने कभी अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से देखा है? छोटे छोटे खर्चे जैसे रोज का कॉफी, बाहर खाना या ऑनलाइन शॉपिंग धीरे धीरे आपके वित्तीय लक्ष्यों को खा जाते हैं। आइए इसे बदलने के लिए कुछ कदम उठाए। खर्चों को ट्रैक करने के तरीके। खर्च डायरी बनाएं, हर एक खर्च को नोट करें, चाहे वह 10 रुपए की चाय हो या 10,000 रुपए का गैजेट। एक नोटबुक, एक्सेल शीट या ऐप जैसे मनी कंट्रोल, वॉलनट का उपयोग करें। श्रेणियां बनाएं, अपने खर्चों को बांटें, जैसे किराया, किराने का सामान, मनोरंजन, परिवहन आदि। मासिक समीक्षा करें, महीने के अंत में देखें कि आपने सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च किया और क्या उसे कम किया जा सकता है। अनावश्यक खर्चों को पहचानें, आवेगपूर्ण खरीदारी। क्या आप ऑनलाइन सेल में बिना जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं? सब्सक्रिप्शन ट्रैप, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या जिम की मेंबरशिप, क्या आप इनका पूरा उपयोग करते हैं? छोटे खर्चे, रोजाना 50 रुपए की कॉफी साल में 18,000 रुपए बन जाती है। खर्च कम करने के टिप्स। जरूरत वर्स इच्छा। हर खर्च से पहले पूछें, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? बिक्री का इंतजार करें, गैर जरूरी चीजों को सेल में खरीदें। DIY खुद करें, बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाएं। बल्क में खरीदें, किराने का सामान या रोजमर्रा की चीजें थोक में खरीदने से पैसे बचते हैं। भाग 2, बजट को और स्मार्ट बनाएं। पिछले एपिसोड में हमने 50-30-20 नियम के बारे में बात की थी। अब इसे और गहराई से समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। स्मार्ट बजटिंग के लिए टिप्स। ऑटोमेशन का उपयोग करें, अपनी बचत को ऑटोमेट करें। महीने की शुरुआत में ही एक निश्चित राशि बचत खाते या निवेश में ट्रांसफर करें। लिफाफा सिस्टम, हर श्रेणी जैसे किराना, मनोरंजन के लिए एक निश्चित राशि नकद रखें। जब वह खत्म हो तो उस महीने उस श्रेणी में खर्च बंद करें। जीरो बेस्ड बजट, अपनी पूरी आय को खर्च, बचत और निवेश में बांट दें ताकि कोई पैसा बेकार न रहे। बजटिंग टूल्स, एप्स, UNAB, यू नीड ए बजट, मिंट या भारतीय एप्स जैसे मोनी कंट्रोल। स्प्रेडशीट, अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए गूगल शीट्स का उपयोग करें। बैंक स्टेटमेंट, अपने बैंक के मोबाइल ऐप में खर्चों का विश्लेषण करें। भागरिक्त, आय बढ़ाने की रणनीतियां। खर्चों को नियंत्रित करना एक हिस्सा है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपनी आय को बढ़ाते हैं। ज्यादा आय का मतलब है ज्यादा बचत और निवेश के अवसर। आइए कुछ व्यावहारिक तरीके देखें। 1, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। आज के दौर में आपकी स्किल्स आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपनी स्किल्स को बेहतर करते हैं तो आप ज्यादा कमाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स, कोर्सेरा, यूडेमी या स्किल शेयर पर डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या डेटा एनालिसिस जैसे कोर्स करें। सर्टिफिकेशन, अपने क्षेत्र में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लें, जैसे CFA, PMP या AWS सर्टिफिकेशन। भाषा सीखें, एक नई भाषा जैसे अंग्रेजी, जर्मन सीखने से
नई नौकरियां या प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। 2. साइड हसल शुरू करें। साइड हसल आपकी आय को बढ़ाने का शानदार तरीका है। यहाँ कुछ विचार हैं। फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फाइवर या freelancer.com पर ग्राफिक डिजाइन, लेखन या वेब डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स लें। ऑनलाइन ट्यूशन, अनअकैडमी, वेदांतु या चेग पर पढ़ाइए। कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉगिंग से पैसे कमाएं। ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट या ईस्टी पर प्रोडक्ट्स बेचें। 3. पैसिव इनकम बनाएं। पैसिव इनकम वो आय है जो आपको बार बार मेहनत किए बिना मिलती है। कुछ तरीके: निवेश, डिविडेंड स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। रियल एस्टेट, किराए की प्रॉपर्टी में निवेश करें। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या टेम्पलेट्स बनाकर बेचें। 4. नौकरी में तरक्की। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए ये करें। परफॉर्मेंस रिव्यू, अपने बॉस के साथ अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करें। अतिरिक्त जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारियां लेने की पेशकश करें। जॉब स्विच, अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो बेहतर अवसर तलाशें। भाग 4. वित्तीय आदतें जो आपको अमीर बनाएंगी। खर्च कम करना और आय बढ़ाना तभी काम करेगा जब आपकी आदतें सही हों। यहाँ कुछ आदतें हैं जो आपको वित्तीय रूप से मजबूत बनाएंगी। नियमित समीक्षा, हर हफ्ते 10 मिनट अपने खर्चों और बचत की समीक्षा करें। छोटी जीत का जश्न, जब आप 1 महीने का बजट फॉलो करें या 10,000 रुपये बचाए तो खुद को छोटा सा इनाम दें। लंबी अवधि की सोच, हर खर्च से पहले पूछें, क्या यह मेरे 5 साल बाद के लक्ष्य को सपोर्ट करता है? नेटवर्किंग, उन लोगों से मिलें जो वित्तीय रूप से समझदार हैं और उनसे सीखें। भाग 5. आम गलतियां और उनसे बचाव। खर्चों को नियंत्रित करने और आय बढ़ाने की कोशिश में लोग कई गलतियां करते हैं। यहाँ कुछ आम गलतियां और उनसे बचने के तरीके हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ज्यादा कमाई होने पर ज्यादा खर्च न करें। स्कैम्स से बचें, जल्दी अमीर बने जैसे ऑफर्स से दूर रहें। इमरजेंसी फंड को नजरअंदाज करना, बिना इमरजेंसी फंड के निवेश शुरू न करें। सिर्फ एक आय पर निर्भरता, हमेशा एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाएं। इस एपिसोड में हमने सीखा कि अपने खर्चों को नियंत्रित करना और आय बढ़ाना आपकी वित्तीय आजादी का आधार है। खर्चों को ट्रैक करने, स्मार्ट बजटिंग और नई स्किल्स या साइड हसल के जरिए आय बढ़ाने की रणनीतियों को अपनाएं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। आज ही अपने पिछले महीने के खर्चों का विश्लेषण करें। कम से कम एक अनावश्यक खर्च को पहचानें और उसे कम करने का प्लान बनाएं। साथ ही एक साइड हसल या स्किल अपग्रेड का विचार करें। अगले एपिसोड में हम निवेश की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को अपने लिए काम करवा सकते हैं। तब तक अपने इस कदम को हमारे साथ साझा करें। चलिए अपने वित्तीय भविष्य को और मजबूत बनाइए।